जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। आज हम कक्षा 9 की गणित की सीरीज का अगला टॉपिक घातांक एवं करणी के संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए। तो कहता है म्यू की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं कि हमको सिद्ध करना है म्यू की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से इसको लेंगे, इसको लिखेंगे। दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए। इसको देखेंगे म्यू के पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, एक। तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए। रखने पर यहाँ पर जब रखेंगे म्यू के पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान एक रखें, तो किसी भी संख्या के घात में यदि एक लिखा है तो उसका मान वही संख्या हो जाती है। तो इसका मान कितना आएगा, म्यू। समझ में आया? तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2 के पावर 9x 2 के पावर 9x प्लस 2 के पावर 2x बराबर अंडर रूट करनी का मान 7। 2 के पावर 14, ये कितना है, 7। अब इसको हल करेंगे। इतना दिया गया है, यहाँ पर x का मान निकालना है। किसका मान, x का मान। x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 9x प्लस 2 की पावर 2x को ऐसा ही लिखेंगे, 2 की पावर 9x प्लस 2 की पावर 2x बराबर। अब हमने बताया था कि कर्ण जैसे किसी भी संख्या में यदि अंडर रूट लिखा हो तो उसका घात में मान कितना होता है, 1/2। यदि इस करणी में 3 लिखा है तो इसका मान क्या होगा, x पावर 1/3। यदि यहाँ पर 4 लिखा होता तो x के पावर 1/4। ऐसे ही यदि 7 लिखा होता तो x के पावर 1/7। तो यहाँ पर 2 के पावर 14 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 14/7। समझ में आया? 14 पहले से है, 7 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 7 का पारा 14 पड़ेंगे तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 9x प्लस 2 के पावर 2x बराबर, यहाँ कितना बचेगा, 2 के पावर 2। समझ में आया? अब दोनों पक्षों में आधार समान है तो घातें क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब आधार यदि समान होंगे तो घातें, और ये 9x प्लस का 2x बराबर 2। समझ में आया? अब यहाँ पर 9 में 2 जोड़ दिया जाएगा
तो 11x बराबर 2। अब ये कितना आएगा, 11 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 2/11। समझ में आया? सबसे पहले हमने लिखा 2 पावर 9x प्लस 2 पावर 2x बराबर अंडर रूट 2 की पावर 14। हमको मालूम है कि घात में यदि करनी में 7 लिखा है तो ये बटे में भिन्न में बटे 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 पावर 14 बटे 7। 7 को हमने 14 में काटा तो 2 बार गया। फिर हमने देखा आधार यदि बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी। तो 9x प्लस 2x बराबर 2। अब 9x और 2x जुड़ गया तो 11x बराबर 2। 11 गुणा में है, यदि उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो x का मान 2/11, यानी यही हमको निकालना था। समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है a बराबर 2, a बराबर 2, b बराबर 3, b बराबर 3। तो a की पावर b प्लस b की पावर a कहता है a की पावर b प्लस b की पावर a की पावर -1 का मान निकाल। फिर इसके बाद a की पावर a प्लस b की पावर b के पावर में -1। एक बार इसका मान निकालना है और एक बार इसका अलग अलग। और a का मान दिया गया है 2 और b का मान 3। तो एक बार लिखेंगे b के पावर a के पावर b प्लस b के पावर a के पावर -1। यहाँ पर a का मान कितना है, 2 रखेंगे। b का मान 3 रखेंगे। प्लस के सामने प्लस लगाएंगे। b का मान कितना है 3, a का मान कितना है घात में 2, पूरे के घात में -1। समझ में आया? अब देखेंगे 2 के घात 3 का मान कितना होता है। तो 2 के घात 3 का मान होता है 8 प्लस 3 की पावर 2 का मान 9 के पावर में -1। 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। 17 की पावर -1। हमने बताया था किसी भी संख्या के घात में यदि माइनस हो तो क्या होता है 1/x, और वो घात प्लस में हो जाती है, यानी ये संख्या बटे में चली जाएगी और ये माइनस का जो है प्लस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा 1/17। इसका आंसर कितना आएगा 1/17। अब दूसरा लेंगे, इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं a के पावर a प्लस b के पावर b के पावर -1। यहाँ पर a का मान रखेंगे कितना 2, फिर घात में a का मान कितना 2 प्लस b का मान 3, घात में b का मान 3, पूरे के घात में -1। 2 के पावर 2 का मान 2 दूनी 4, 3 के पावर 3 का मान 3 त्रिका 9 तिया 27 के पावर -1। 27 में 4 जोड़ेंगे 31 के पावर -1। फिर इसी तरह से लिखेंगे तो इसका मान आएगा 1/31। समझ में आया? इसी तरह से ये सवाल हल करेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। इन सवालों को हल करने के बाद आप करणीय और घातांक के सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। अगला सवाल कहता है 2 के पावर 30 प्लस 2 के पावर 28 प्लस 2 की पावर 29 बटे
2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर 29 बराबर 7/10। ये हमको सिद्ध करना है। कहता है ये सवाल दिया गया है और बराबर 7/10 कहता है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 7/10 ये हमको लाना है। समझ गए? तो इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा 2 की पावर 28 कामन। 2 की पावर 28 कामन का मतलब इसमें 2 की पावर 28 का भाग जाएगा। कैसे जाएगा देखो, लिखते हैं। 2 की पावर 28 कामन ले लिया। अब 2 की पावर 30 में, यहाँ देखो, 2 की पावर 30 में 2 की पावर 28 का भाग देंगे तो क्या होता, हमने बताया था घातांक करने के नियम से, यदि आधार समान है और घात भिन्न में लिखी है तो ये ऊपर जाके घात में माइनस हो जाती है। 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर 28, तो 2 की पावर कितना आएगा? 2 यानी कि 4 आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर 28, तो कितना बचे? 2 की पावर 2। समझ में आया? अब यहाँ पर 2 की पावर 28 में 2 की पावर 28 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस इसी तरह 2 की पावर 29, यहाँ पर 2 की पावर 29 कर लेंगे, फिर यहाँ घट जाएगा तो कितना आएगा? 2 की पावर 1। किसी भी संख्या के घात में 1 है तो वही उस संख्या का मान होता है। तो कितना आया? 2 आया। समझ में आया? इसी तरह हम नीचे भी 2 के पावर 28 कामन लेंगे। 2 के पावर 28 क्यों कामन लेंगे? क्योंकि ऊपर भी 2 के पावर 28 है, ये हमको काटना है। समझ में आया? ये कैसे पता चला? सवाल लगाते लगाते अनुभव हो जाता है। तो यहाँ लेंगे 2 के पावर 28, तो यहाँ कितना बचेगा? 2 की पावर 28, 31 में 28 गया, 2 की पावर 3, प्लस के सामने प्लस लगाया, यहाँ पर कितना बचेगा? 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1। समझ में आया? ये इससे कट जाएगा। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है? 4, प्लस का 1 प्लस का 2 यानी कि 3 बटे 2 के पावर 3 का मान 8, 2 के पावर 2 का मान 4 और माइनस 2, 4 में 2 गया 2, तो कितना आया? 7/10। यही हमको लाना था। समझ में आया? एक सवाल और बताते हैं। अंडर रूट 5 अंडर रूट 4 की पावर ऐसा है। ये 5 करनी का मान है, ये 4 भी करनी का मान है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। अंडर रूट लगाएंगे, करनी का मान कितना? 5, फिर अंडर रूट लगाएंगे, करनी का मान 4, 3 की पावर 2 का मान कितना? इसको ऐसे ही लिखें। अब देखो, किसी भी संख्या में हमने बताया था, जैसे ये लिखा है, तो इसका मान घात में कितना होगा? x की पावर 1/4। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और इसका मान कितना हो जाएगा? 1/4। समझ में आया? फिर इसी तरह इसको हटाते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/5। समझ में आया? इसका मान 1/4, इसका मान 1/5 और घात में गुणा हो गया। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, तो नीचे कितना आएगा? 3 के पावर 1/10। यही इसका आंसर। समझ में आया? तो ऐसा करता हूँ, घातांक एवं करनी से संबंधित सभी सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ गए। अब अगले टॉपिक में अगले दिन
तब तक के लिए धन्यवाद।